हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलिए वीरेंद्र जी, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि कुष्ठ रोगी को, जो विकलांग हो गए हैं, उनको सरकार के द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन योजना। तो जब कुष्ठ रोगी के कारण, कुष्ठ बीमारी के कारण अगर किसी रोगी में किसी प्रकार का डिफॉर्मिटी पैदा होती है, तो वैसे स्थिति में सरकार का दो महत्वाकांक्षी योजना अभी चल रही है, उसके द्वारा उसको आर्थिक सहायता दी जाती है। अब सबसे पहले हम करेंगे चर्चा कुष्ठ शताब्दी योजना। कुष्ठ शताब्दी योजना में क्या है कि ग्रेड 2 के रोगी को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में या प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति माह दी जाती है। इसके लिए क्या करना है, इसका भी कुछ टर्म कंडीशन होता है। उसके लिए रोगी को जिला कुष्ठ कार्यालय से ग्रेड 2 का प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। ग्रेड 2 प्रमाण पत्र बनाने के बाद जिला कुष्ठ कार्यालय से एक आवेदन पत्र मिलता है, कुष्ठ शताब्दी योजना का आवेदन पत्र। उसको अच्छा ढंग से भर लेना है। उसके अलावे एक आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। आवासीय प्रमाण पत्र प्रखंड से ब्लॉक से बना लेना है। आधार कार्ड का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी प्लस बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी, ये सारा कागजात को लेकर, छाया प्रति लेकर और फॉर्म के साथ में रोगी अपने नज़दीक के प्रखंड, जो संबंधित प्रखंड का जहाँ का वो निवासी है, उस प्रखंड में, प्रखंड कार्यालय में उसको जमा कर। प्रखंड कार्यालय से फिर वो निकल के स्वीकृति होने के बाद रोगी को 1500 रुपया प्रति माह उसमें पेंशन मिलता है। ये होगी कुष्ठ शताब्दी योजना। अब हम कुष्ठ परवरिश योजना की बात करते हैं। सरकार इसमें ढेर फायदा देती है। एगो तो रोगी को दे दिया 1500 रुपये महीना। अब है कि रोगी के ऊपर कितने बच्चे हैं जो उन पर आश्रित हैं। आश्रित का सेंस ये समझ लिया कि 0 साल से 18 साल तक है, वो आश्रित की श्रेणी में आते हैं। तो किसी रोगी को, माँ को है या पिता को है, किसी को भी है, तो उसके जितने भी बच्चे हैं 0 से 18 साल तक के, 0 से 18 साल तक के, वैसे सभी बच्चे को 1,000 रुपया प्रति माह प्रोत्साहन राशि गवर्नमेंट देती है। इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम है कुष्ठ परवरिश योजना। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए टर्म कंडीशन क्या है? जितने भी बच्चे हैं, टर्म कंडीशन में होता है कि बच्चे के माता पिता का, या बच्चे का माता पिता का ग्रेड 2 का, जो जिला कुष्ठ कार्यालय से बनता है विकलांगता प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है, सबसे पहला चीज। फिर जिला कुष्ठ कार्यालय से ही एक कुष्ठ परवरिश योजना का आवेदन पत्र मिलता है। ये दोनों जिला कुष्ठ कार्यालय से प्राप्त कर लिए। उसके अलावे क्या है, इसमें जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ता है बच्चे का। तो बच्चा मान लिए छोटा है, 2 साल का है या 3 साल का है या 16 साल है, 15 साल का है, 0 से 18 साल तक का मिलता है। तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए है कि अगर वो आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है तो आंगनबाड़ी के द्वारा मिल गया, या स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल के द्वारा उसको जन्म प्रमाण पत्र मिल गया, उसमें जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। उसके अलावे अगर रोगी बीपीएल की सूची में है, तो वैसे स्थिति में उसको इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है। अगर रोगी बीपीएल सूची में नहीं है, तो वैसे स्थिति में उस सामान्य वर्ग में है, तो उसको भी गवर्नमेंट फायदा देती है, बशर्ते उसकी वार्षिक आमदनी 60,000 से कम होनी चाहिए। 60,000 से कम होनी चाहिए। उसके अलावे जितने भी बच्चे हैं, उस ग्रसित जो माँ है या पिता है, माने रोगी जो हुआ, ग्रसित माँ पिता है जो भी है, उसके साथ में बच्चे का बैंक में संयुक्त खाता, ज्वाइंट अकाउंट होना जरूरी रहता है। अब ये सारा दस्तावेज आप तैयार करके, आवेदन पत्र भर के, आपको कहाँ जमा करना है? अपने नज़दीक के आंगनबाड़ी केंद्र में जमा करना है। आंगनबाड़ी केंद्र में आप जमा करते हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र जो है सो आपको रिसीविंग दे देगी, और उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका जो है सो इसको टर्न अप कर देती है, आगे फॉरवर्ड करती है अपने सीडीपीओ के पास में। सीडीपीओ फिर अपना स्वीकृति देते हुए
फॉरवर्ड कर देती है एसडीओ साहब के यहाँ। एसडीओ साहब अंतिम स्वीकृति देने वाले होते हैं इसमें। जब उनकी स्वीकृति हो जाती है, जिस तिथि से भी हो जाती है, उसी तिथि से उस बच्चे को 1,000 रुपया प्रति माह परवरिश योजना के तहत में दी जाती है। अब ये देख लीजिए, इसमें जितने भी बच्चे होंगे सभी बच्चे को इस योजना का लाभ मिलेगा। ओके, थैंक यू।